हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डार्क स्टडी पर। तो आज मैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश पुलिस 2019 का जो सेकंड अटैम्प्ट का पेपर है उसे सॉल्व करने वाला हूं। इसका जो फर्स्ट अटैम्प्ट का पेपर हुआ था 2019 में जो कैंसिल हो गया था, उसको भी मैंने सॉल्व करके पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सेकंड अटैम्प्ट का जो पेपर है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बोलता है एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर डैश भी कहलाते हैं, तो ये ब्राउजर कहलाते हैं। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोलता है गोताखोरी में श्वसन के लिए जो गैस प्रयुक्त होती है उसमें ऑक्सीजन और डैश का समावेश होता है, तो होता है ऑक्सीजन और हीलियम का। नेक्स्ट है, बोलता है जंक ईमेल को ये भी कहते हैं, तो जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोलता है संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है, तो है HIV एड्स। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। √4 को जब सोल्व करेंगे 2 आएगा, इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई √16 जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 का पावर 4 भाग 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर, यहाँ पर कुछ नहीं दी हुई है, मतलब इसको निकालना तो हमने x मान ली। तो हमने सबसे पहले इसका वे सेम करना है। यहाँ पर 2 की पावर x है, 2 दी हुआ है, इस यहाँ पर भी 2 है, और 4 और 8 की जगह हमें 2 लाना है। तो सबसे पहले वैसे लिख दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4, मतलब 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से छून जाएगा। तो 2 की पावर हम ऐसे क्या लिखी कि 2 से छून जाए, तो 2 की पावर हमें 8 करनी होगी, भाग यहाँ पर भी 8 की पावर 2 है, मतलब कि 8 64। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि 2 की पावर 6 लेनी, तो 2 की पावर 6 ले ली तो ये भी 64 आ जाएगा, और इजिकल टू 2 की पावर x। तो सभी का बेस सेम हो गया। तो सबसे पहले हमने इससे क्या करना है कि इसमें करना है हमने बोर्ड मास के रूल्स के मुताबिक। सबसे पहले यहाँ पर 2 को हमने कॉमन ले लेना। जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो इनकी जो पावर है माइनस हो जाएगी, तो 8 से 6 जब माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये बचेगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमने 2 को फिर से कॉमन ले लेना, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर जो है इनकी प्लस हो जाएगी, तो 3 और 2 5, और इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो ये हमें x की वैल्यू आ गई 5, तो 5 इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता राम की 5 अलग अलग परीक्षाओं का औसत 44.5 है। बाद में ये ज्ञात हुआ कि उसके 2 स्कोर 38 की जगह 40 और 36 की जगह 32 लिखे गए हैं, तो उसकी सही औसत क्या होगी। सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 46.5 से, क्योंकि इसकी जो औसत है वो हमने मल्टीप्लाई करना है, इसका योग निकालना होता है। प्लस बोलता है 38 की जगह इसने 40 लिख दिया, 38 माइनस हमने क्या करना था 40 कर देना था, प्लस बोलता है इसने 46 की जगह 32 लिख दिया, तो 46 36 की जगह 32 लिख दिया, तो 36 माइनस 32 करना है, और उसके बाद बटे में 5 करना है, क्योंकि 5 अलग अलग परीक्षाओं को औसत निकालना है। तो इस हमने क्या करना है, इसके वाले इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस चीज़ को, और 38 से 40 को माइनस करना है, और 36 को 32 को माइनस करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 232.5 प्लस -2 प्लस 4 आ जाएगा, और बटे में 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 और 2 जो है माइनस प्लस माइनस, और निशान तो प्लस का आएगा, 4 से 2 गए 2, और 2 बचेंगे। और जब हम 232 में फिर 2 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 234.5 आ जाएगा। फिर जब 234.5 को भाग देंगे तो आ जाएगा 46.9 आ जाएगा। तो ये है बी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट है, बोलता है ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी 20% ज़्यादा कुशल है ए से, अगर सी उसी काम को बी से 6 ज़्यादा दिनों में करता है, तो बी और सी को मिलकर कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ए मान लिया, रेशियो बी मान लिया, तो ए 100 और बी 120। ये क्यों मान लिया, क्योंकि बी बोलता है बी जो है ए से 20% ज़्यादा कुशल है, तो ये 100 मान के चलो जिसको 20% कुशल 120 बना लिया। इसको पहले हमें रेशियो निकाल लेना है, तो ये 5 दूने 10 और 6 दूने 12, तो 5:6 निकल कर आया। तो बोलता है ए एक कार्य 12 दिनों में करता है, 12 दिन ऑलरेडी दी हुआ है, 12 दिनों में करता है, तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 12 5 60, टोटल काम निकल कर आया 60 निकल कर आया। ठीक है, बी जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 60 दिनों में कितना कर पाएगा। इसको जब 60 से 6 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। ये ए की काम ये बी कर रहा है। अब सी, तो बोलता है जो सी जो बोलता अगर सी उसी कार्य को बी से बोलता 6 ज़्यादा दिनों में करता है, तो सी जो है बी से 6 दिन ज़्यादा लगा रहा है, ये 10 है, तो ये 16 निकल कर आया। तो बस ये निकला ए बी सी। अब यहाँ पर करना क्या है, बोलता बी और सी मिलकर कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, मिलकर। तो बी और सी का निकालना, तो इसके लिए हमें 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है एम गुणा एन और एम जमा एट, मतलब कि 10 गुणा 16 अपॉन 10 जमा 16 करना होगा। 10 और 16 को जब हम जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 16 10 26 आ जाएगा, ये नीचे 26 आ जाएगा, और ऊपर जो है 10 गुणा 16 आ जाएगा। इसको भाग देंगे 8 दूने 16 और 13 दूने 26, और ये आ जाएगा 8 और 10 10 80, तो 80/13 आ जाएगा। जब 80/13 को हम सही में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 6 से 2/13, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बोलता है एक त्रिभुज के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े कोण का अनुपात कितना, 3:2 है। सबसे छोटा कोण सबसे बड़ा कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग का 20% है। तो सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग क्या है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो त्रिभुज इस तरह से त्रिभुज होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसमें एक का अनुपात 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमने 2 तो दी हुई है, तीसरी भुजा हमने x मान लेनी है, तो इसको हम 3x मान लिए, 2x मान लिए, इसको हम प्लस करेंगे। तो मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, तो इसको प्लस कर देंगे डायरेक्ट, 3 2 5 6, तो 6x इज इक्वल टू 180। जब हम इसको सॉल्व करेंगे भाग दे के, तो इसका आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। और अब इसकी जो दूसरी भुजा की 30 3 90 आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी 3 दूने 6 60 आ जाएगी। तो इसने पूछा हुआ है कि सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग, तो हमने 60 और इसका योग निकालना, x में 30 आई तो 60 हो जाएगा 90। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बोलता जल का घनत्व होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव चर्म है, तो ये है एक अंग है, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोलता भारतवर्ष में नवजात शिशु को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? वो दी जाती है BCG, इसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान क्यों होता है? बिकॉज पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो है रीजनिंग का क्वेश्चन, बोलता है निम्न क्रम में गलत नंबर याद करें। तो इसमें जो गलत नंबर था वो आएगा 2376। इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा? पहले से हम सबसे पहले गैप लिख लेना, गैप के बाद जो यहाँ पर 15 गैप, तो 15 कैसे आया? ये 3 × 5 हुआ, 3×5 = 15। उसके बाद ये जो अगला पैटर्न फॉलो हो रहा था, ये हो रहा था कि प्राइम नंबर लेने थे, 5 5 के बाद पैटर्न नंबर आता, प्राइम नंबर आता 7, तो 5 से 35, इसलिए हमें 35 का गैप आ गया। उसके बाद जो था 7 के बाद आगे प्राइम नंबर लेना था, 7 के बाद 11 आता है, तो 11 से 77, तो यहाँ पर जो एक 57 आया था, यहाँ पर 77 आना था, इसलिए जो 2376 रॉन्ग है। बाकी जो पैटर्न है ऐसे ही फॉलो हो जाएगा आगे तक। तो डी इसका राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बोलता 5,000 में से कुछ राशि 10% प्रतिवर्ष और बाकी राशि 20% प्रतिवर्ष पर उधार दी गई। अगले 2 सालों में इन दोनों राशियों पर जो साधारण ब्याज मिला वो जो 1700 था। कितनी राशि थी जो 10% प्रतिवर्ष पर उधार ली गई? तो सबसे पहले यहाँ देखना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है 5,000 दिए हुए में से कुछ राशि दी हुई है 10%, पर पता नहीं कितनी राशि है, 10% प्रतिवर्ष, और उसकी जो बाकी राशि जो बची वो 20% प्रतिवर्ष उधार दी गई। और अगले 2 सालों में इन दोनों राशियों का जो साधारण ब्याज मिला वो 1700। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इसमें जो x मान लेना, x क्या मानना है कि इसमें जो कुछ राशि हमें पता नहीं कुछ कुल राशि कितनी है, तो हमने वो x मान ली, मल्टीप्लाई दार 10% है, और इसमें जो 2 सालों की बात है 2 साल इंटू यहाँ पर 100 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जो प्लस है ये बोलता है, आगे बोल रहा है कि 10% प्रतिवर्ष और बाकी जो राशि बची 20%, मतलब कि 5,000 में से माइनस करना होगा ये हमने x जो हमने माना, ये राशि हमें पता नहीं है, अपॉन 100। इसमें भी हमने आगे मल्टीप्लाई करना होगा 20/2, जो दी हुआ है 20/2 साल। तो ये पूरा सॉल्व करके मैंने जो है नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर आएगा 1500। तो 1500 इसका राइट आंसर आएगा। ये है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता पिता और माता की आयु का जो अनुपात है 9:8 था जब उनके पुत्र का जन्म हुआ। तो बोलता है इन्हीं पिता और माता की आयु का अनुपात 17:16 होगा जब उनके पुत्र की उम्र उसकी अभी की उम्र की 2 गुना होगी। तो पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो हमने ये सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मान ली ये पिता रेशियो माता, तो कितना रेशियो बताया इसने? 9:8 बताया हुआ है। और बोलता कि पिता और माता की आयु का अनुपात 9:8 था जब उनके पुत्र का जन्म हुआ। तो पुत्र का जन्म हुआ तो मतलब पुत्र x वर्ष का था। अब बोल रहा है कि इन्हीं पिता और माता की आयु का अनुपात 17:16 होगा। कितना होगा? 17:16 होगा। तो कब होगा 16/16? जब बोला पुत्र की उम्र उसकी अभी की उम्र की 2 गुना हो जाएगी, मतलब कि 2x हो जाएगी, डबल होगी। तो यहाँ पर 9 से 17 के बीच में कितना गैप हुआ? तो 8 का गैप हुआ, 9 8 17, और यहाँ भी 8 8 16 का गैप हुआ। पहले ये 9:8 था और बाद में जब 8 प्लस हुआ तो 17 16, ये x ये डबल होगी। तो इसमें जो तरीका ये कि इसमें इसका जो हाफ आएगा बीच में, प्रेजेंट टाइम 4, यहाँ पर भी 4। तो मतलब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें 9 में 4 प्लस करना होगा, 13, और अनुपात 8 में 4 प्लस करना होगा। तो ये आ जाएगा 8 4 12। तो 13:12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो ये तो पिछला था। तो नेक्स्ट है, बोलता एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को बोलता
25 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो इसमें जो है ये क्वेश्चन ही नहीं होगा सॉल्व, निर्धारित नहीं किया जा सकता, सी इसका राइट आंसर है। क्योंकि इसमें जो 25 सेकंड ये तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दी हुई है। लेकिन इसमें जो अगर हम करते भी तो 240 अपॉन 25 सेकंड, लेकिन इसमें जो था हमें क्या चाहिए था, स्पीड नहीं दी हुई है इसमें, जो कितने किलोमीटर से जो भी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मतलब विजातीय चुनकर अलग कीजिए। तो इसमें जो है जापान, चीन, इंडोनेशिया, कुआलालंपुर, तो कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, बाकी कंट्रीज़ हैं, ये अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट है रीजनिंग, ये ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी ने सॉल्व किए होंगे, ईजी हैं, तो इसका ये डी आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, यदि बोलता माह का तीसरा दिन सोमवार हो तो उसी माह के 21वें दिन के पश्चात 5वां दिन कौन सा होगा? तो वो होगा बुधवार। 20 का राइट आंसर आएगा। ये जो बोला 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है। जो और क्या है, जयंत प्रदीप से अधिक लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है, तो कौन सबसे लंबा है? तो इसका भी राजू आ जाएगा, नॉर्मली क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसमें मैं डायरेक्ट ही चलता हूँ कि इसमें जो सॉल्व करके क्वेश्चन आंसर आए थे, तो निम्नलिखित में से किस कैडबरी चॉकलेट खरीदी? तो इसमें आ जाएगा डी था, 20 का राइट आंसर। ये जो आंसर मैंने फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही लगाए और खुद भी सॉल्व किए थे। बोला निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने समान संख्या पैकेट खरीदी? तो ए और डी, तो डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोला निम्नलिखित में से किसने पार्क चॉकलेट खरीदी? तो वो खरीदी थी ऑप्शन डी में एफ ने खरीदी थी। नेक्स्ट है, सी और डी द्वारा खरीदे गए पैकेटों की संख्या में क्या अंतर है? तो एक अंतर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बता एफ, सी और डी द्वारा एक साथ खरीदे गए पैकेटों की औसत संख्या क्या है? तो वो है 4, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन तीसरे स्थान पर आएगा? तो वो आएगा मॉनेटरी, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बोलता कौन सा शेष से भिन्न है? जो भिन्न होगा वो होगा क्यू ओ एम, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोलता अंग्रेजी शब्द जो दिए हुआ है एस टी यू एम बी एल, स्टम्बल में के दूसरे, चौथे, छठे व सातवें अक्षरों को व्यवस्थित करके कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक शब्द में एक अक्षर को केवल एक बार ही प्रयुक्त करना है। तो इसका राइट आंसर आएगा एक, ए इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा पजल सा, तो इसको भी मैं बताता हूँ। ये जो यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को बोलता बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए और फिर संख्याओं को बाएं से दाएं अवरोही में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाहिने छोर से तीसरा होगा? तो होगा 526, 20 का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, बोलता यदि सभी विषम संख्याओं के मध्य अंक के साथ 2 को जोड़ा जाता है और सभी सम संख्याओं के पहले अंक से 3 को घटाया जाता है तो नई बनी हुई नई संख्याओं में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा, वो होगा 602, सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, बता बाएं छोर से तीसरी संख्या के तीसरे अंक और दाईं ओर से दूसरी संख्या के दूसरे अंक का क्या उत्पाद होगा? उत्पाद मीन यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात कर रहा था, ये होगा 32, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, बोला यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या बनेगी? तो वो बनेगी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 638। तो नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो बोलता व्हेन एवर माई स्टूडेंट कम अक्रॉस ए न्यू वर्ड आई आस्क देम टू लुक फॉर देम इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये था कि इस अंडरलाइन की जगह क्या आएगा? तो ये आएगा टू लुक इट अप, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोलता है ही इंसिस्टेड ऑन ही वाज इनोसेंट, इसका आएगा इंसिस्टेड दैट, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोलता है ईच फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इन दिस हॉल इज ऑन सेल, तो इसका आंसर आएगा ईच ऑफ द फर्नीचर, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोलता है द बिल्डिंग इज ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द 18th सेंचुरी, तो इसका राइट आंसर आएगा नो इम्प्रूवमेंट, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स, तो इस क्लोजेस्ट मीनिंग बताने हैं। तो ये है टू जस्टिशन, तो इसका मतलब होगा जो सिनोनिम होगा टू अबेंडन, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोलता है इन द गिवन सेंटेंस चूज द वर्ड विच इज द ऑपोजिट टू द अंडरलाइन वर्ड, तो इसका ऑपोजिट बताना है अंडरलाइन वर्ड का। तो बोलता है पीपल आर अनविलिंग टू फॉलो द रूल्स, फॉलो का ऑपोजिट होगा डिसरिगार्ड, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोलता है हीज अपीयरेंस ऑन द सीन वाज फॉर ट्रीज, तो इसका होगा कैलकुलेटर, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट डैश है, बोलता क्लिम्बिंग माउंट एवरेस्ट इज ए रिमार्केबल डैश, तो इसका होगा फीट, इस फीट का मतलब होता है कर्तव्य। तो नेक्स्ट है, बोलता है द लॉस ऑफ हिज फादर डैश हिम डीपली, तो इसका होगा अफेक्टेड, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो डैश है, तो इसमें सिर्फ मैं आंसर्स देख लेना, इसमें पहले का ऑफ आएगा, सेकंड का फ्रॉम, थर्ड का रिवोलेंट्री और इसके बाद आएगा मेथड, नेक्स्ट में आएगा विद इन और
वुड और लास्ट में आएगा ग्रो। नेक्स्ट हिंदी का सेक्शन है, मतलब लड़के ने लाल कमीज़ पहनी है, इसमें जो विशेषण बताना है। तो लड़के ने लाल कमीज़ पहनी, इसमें लाल विशेषण है। झील की गहराई का अनुमान लगाना कठिन है, तो गहराई क्या है, इसमें विशेषण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ बताएं, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। सफ़ेद झूठ, इसका मतलब जो साफ पता चले कि झूठ है, 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट है लाल पीला होना, इसका मतलब गुस्सा आना। नेक्स्ट है नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण को चिन्हित करें। तो हादसे के बाद मैं वहाँ से सरपट भागा, तो इसका होगा सी, इसका राइट आंसर सरपट होगा। नेक्स्ट है रेलगाड़ी धीरे धीरे पहुंच ही गई, तो इसका होगा धीरे धीरे, ए इसका राइट आंसर। रमेश इतना तेज दौड़ा कि बहुत आगे निकल गया, इसका भी हमने क्रिया विशेषण बताना है, तो तेज क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है बोलता है निम्न वाक्यों में क्रिया को चिन्हित करें। तो बोला गया शहर किस प्रदेश में है, तो इसकी जो क्रिया है ये आएगी किस, 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट है तुम अभी चुप रहो, तो इसमें चुप क्रिया है। अब नेक्स्ट है सही शब्द चुने, मातृभूमि कैसे लिखते हैं, तो सी इसका राइट आंसर, मातृभूमि ऐसे होगा। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण, इस तरह से लिखते हैं। और अग्नि का विपरीतार्थ शब्द चुने, तो अग्नि का जो उल्टा होगा वो होगा अंबर, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है इन मुहावरों का अर्थ क्या है, बोलता है 36 का आंकड़ा, तो पता है पक्की दुश्मनी, 20 का राइट आंसर। आसमान सिर पर उठाना मतलब सबको तंग करना, 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट है बोलता है निम्नलिखित शब्द समूह में से उस शब्द को चुने जो अन्य से मेल नहीं खाता। तो ये जो जूता चप्पल मुझे तीनों पैरों में पहनी जाती है, और बेल्ट इसका डिफरेंट है। और नदी झील वर्षा तालाब, इसमें वर्षा अलग है। नेक्स्ट जीके सेक्शन है, बोलता है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न जो है प्रदान किया गया था, तो वो किया गया था विश्वनाथन आनंद को, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी स्वामी विवेकानंद ने, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हिमाचल की सबसे बुजुर्ग मतदाता का निधन हाल ही में हुआ जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान किया था, तो ये उस टाइम 2019 का करंट अफेयर है, उस टाइम का आंसर था शारनी देवी। नेक्स्ट है बोलता कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। भारत में 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। और मैं बात करूं एशिया की, तो पूरे एशिया महाद्वीप में भी 8 देशों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो भारत में सेवा क्षेत्र में नहीं आता है, तो वो आता है निर्माण, जो है ये सेकेंडरी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है बोलता हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनाच्छादित क्षेत्र न्यूनतम है, वो है लाहौल एंड स्पीति में, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बोलता है 1 डिग्री अक्षांश का निरूपण कितने किलोमीटर में होता है, तो वो होता है 111 किलोमीटर, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बोलता रोहतांग सुरंग की लंबाई कितनी है, तो वो है 9.2 किलोमीटर, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति निहित होती है, तो होती है अनुच्छेद 356, 20 का राइट आंसर। और अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकालीन होता है, और अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल होता है। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था, 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट है बोलता है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था, तो वो होता है 1951 में, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बोलता है अकबर के प्रशासन में किसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर काम किया था, तो वो किया था टोडरमल ने, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं, तो वो है दर्शन शास्त्र की, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बोलता कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी नग्गर, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बोलता है निम्नलिखित में से किस नदी का पौराणिक नाम पुरुषनी था, तो वो था रावी का, 20 का राइट आंसर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है शिमला को कब भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, तो वो था 1864 में, सी इसका राइट आंसर। तो यही था आज का क्वेश्चन पेपर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।